जयताराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको एक बोर्ड परीक्षा 2021 का जो मॉडल पेपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपके 40% कॉस्ट है वो कम कर दिया गया और 60% कॉस्ट में से जो 2021 का बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। अब इसमें क्या अब की बार क्या परिवर्तन किया गया है कि बोर्ड पेपर 2021 की परीक्षा के अंदर प्रश्न पत्र को 5 भागों में बांटा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रत्येक प्रश्न के बारे में बताऊंगा। पहला प्रश्न किस चीज के बारे में आएगा, दूसरा प्रश्न किस चीज के बारे में आएगा, 22वां प्रश्न किस चीज के बारे में आएगा, आपको किस किस टॉपिक की अच्छी तरह से तैयारी करनी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सेक्शन ए के अंतर्गत 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फर्स्ट 10 क्वेश्चन है वो एक अनसीन पैसेज में से आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी के अंतर्गत 8 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 16 अंक का ये सेक्शन है। सेक्शन सी के अंतर्गत क्वेश्चन 20 से 23 तक 4 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा, तो ये सेक्शन है 16 अंक का। सेक्शन डी में क्वेश्चन संख्या 24 से 25 2 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, तो ये सेक्शन होगा 10 अंक। सेक्शन ई 5वां सेक्शन है वो क्वेश्चन संख्या 26, 27, 28 3 क्वेश्चन है इसमें, और सेक्शन ई के जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा, तो ये सेक्शन है 18। इस प्रकार आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो प्रश्न पत्र है वो कुल 80 अंकों का आएगा। अब मैं आपको सेक्शन वाइज किस सेक्शन में क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपको आएगा एक अनसीन पैसेज। पिछले 2020-2019 में क्या होता था कि उस अनसीन पैसेज में से प्रश्न पूछकर उनके आंसर लिखवाए जाते थे, लेकिन इस बार बोर्ड ने या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या निदेशालय ने उस पैटर्न को चेंज करके ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया। अनसीन पैसेज के जो प्रश्न है 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन संख्या 1 से 10 तक ऑब्जेक्टिव टाइप। वो आपको ऑप्शन दिया होगा ए बी सी डी, तो आपको अनसीन पैसेज की कॉम्प्रिहेंशन को अच्छी तरह से समझकर उसके भाव को समझकर ए बी सी डी में से आपको चूज करना है। इसमें ए सही होगा, इसमें बी सही होगा, इसमें सी सही होगा। फिर क्वेश्चन संख्या 2 से 8 तक ये क्वेश्चन आएंगे एक लाइन के, यानी आपको आंसर देने हैं एक लाइन के। और ये क्वेश्चन है वो आएंगे आपकी जो बुक फर्स्ट बुक है रेनबो, उस रेनबो का जो प्रोज सेक्शन है गद्य भाग, उस गद्य भाग में से छोटे छोटे 10 से 15 शब्दों में या 15 से 20 शब्दों में एक पंक्ति के आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन संख्या 2 से 8। अब रही बात है सेक्शन ए के क्वेश्चन संख्या 9 से 11। अब क्वेश्चन संख्या 9 से 11 के अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन संख्या 9, 10 और 11 यहाँ 3 पंक्तियां दी होगी आपके प्रोज सेक्शन के पार्टों में से, और प्रोज सेक्शन के पार्टों में से आपको पंक्ति का भाव समझकर, यानी पंक्ति किस पार्ट में से ली गई है और इस पंक्ति में क्या छोड़ा गया, जो रिक्त स्थान छोड़ा गया उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। अब रिक्त स्थान में जो शब्द आएगा उसका ऑप्शन आपको आगे दिया हुआ नहीं मिलेगा, आपको उस सेंटेंस को समझकर और उस पार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको उस सेंटेंस में से उचित शब्द है वो बढ़ना। यानी एक शब्द या रिक्त छोड़ा कर जाएगा तो आपको उस सेंटेंस को पढ़कर उस पाठ का जो सारांश है और उस पाठ के जो अर्थ को समझते हुए उसमें से जो उचित शब्द है वो आपको बढ़ना है। क्वेश्चन संख्या 9, 10 और 11, और वो भी प्रोज सेक्शन रेनबो का जो गद्य भाग है उसमें से अच्छी तरह से समझना है। तो आपका ये क्वेश्चन संख्या 2 से 11 है वो बिल्कुल रेनबो का प्रोज सेक्शन गद्य भाग है। पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चन इस सेक्शन ए में नहीं आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको एक अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज को अच्छी तरह से 2 या 3 बार पढ़कर क्वेश्चन संख्या 1 से 10 तक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर देना है। सेक्शन बी के अंतर्गत क्वेश्चन संख्या 12, 13 और 14 ये प्रश्न आपको 30 to 40 वर्ड्स में आंसर लिखने हैं, और ये क्वेश्चन आएंगे आपके रेनबो फर्स्ट बुक जो रेनबो है उस बुक का जो प्रोज सेक्शन गद्य भाग, यानी रेनबो पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रोज और दूसरी है पोएट्री। तो आपको जो प्रोज जो गद्य भाग है
उनमें से क्वेश्चन संख्या 12, 13 और 14 आएंगे और उनके आंसर है वो कम से कम 30 या 40 शब्दों में लिखना है। और एक क्वेश्चन संख्या 15, 16, 17, 18 और 19, उन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखने हैं। लेकिन ये 15 to 19 जो प्रश्न है वो आपकी सेकेंड बुक पेनोरमा में से आएगा। पेनोरमा जो नाट्य पुस्तक है उनमें से ये क्वेश्चन आएंगे और इनमें ऑप्शन भी नहीं दिया गया। सेक्शन सी के अंतर्गत आपको एक्सट्रैक्ट एंड गिव आंसर, यानी आपको जो पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन में हॉप 7 एज ऑफ मैन जो पोएट्री है, उन पोएट्री में से आपको 2 एक्सट्रैक्ट मीन्स 2 स्टेंजे दिए हुए होंगे और उन स्टेंजों में 3-3 या 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चनों को आप उस स्टेंजे में से अध्ययन करके उत्तर लिखना है। क्वेश्चन संख्या 21 और 22, 21 और 22 में 21 में भी ऑप्शन होगा, 2 प्रश्न दिए हुए होंगे और 22 में भी 2 ऑप्शन होगा, 2 प्रश्न दिए होंगे। उन दोनों प्रश्नों में से 21 में 2 में से 1 करना है, क्वेश्चन संख्या 22 में भी 2 में से 1 करना है। लेकिन इन क्वेश्चनों के आंसर है आपको 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है। ऊपर आपको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है और यहाँ लिखना है 60 to 80 वर्ड्स। ये प्रश्न भी आपको जो रेनबो का प्रोज सेक्शन है उस प्रोज सेक्शन में से उत्तर लिखना है। क्वेश्चन संख्या 23, ये क्वेश्चन संख्या 23 आपका राइटिंग पोर्शन है और राइटिंग पोर्शन में आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। अब 2 में से एक टॉपिक है नोटिस राइटिंग, दूसरा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट में आपके मैट्रिमोनियल है, टू लेट है, टू परचेज है, फॉर सेल है, ब्राइड ग्रूम जो भी है, तो वो एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन है। और तीसरा टॉपिक है एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन इनविटेशन, निमंत्रण पत्र स्वीकृति और अस्वीकृति। तो इन 3 टॉपिक नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन में से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। चाहे नोटिस आए तो नोटिस का दो, एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। सेक्शन डी के अंतर्गत आपको क्वेश्चन संख्या 24, आंसर एनी वन एंड अबाउट 100 to 125 वर्ड्स, यानी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 24 में रेनबो के प्रोज सेक्शन में से 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर 100 से 125 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन संख्या 25 में भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है और उसका आंसर 100 से 125 शब्दों में लिखना है। लेकिन वो क्वेश्चन आपको जो दूसरी बुक है पेनोरमा, उस बुक में से निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाए। यानी क्वेश्चन संख्या 24 है वो रेनबो की जो प्रोज सेक्शन है उसमें से पूछा जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 ये भी निबंधात्मक प्रश्न है और ये पेनोरमा पुस्तक में से 100 से 125 शब्दों में लिखना है। सेक्शन ई ये आपका राइटिंग सेक्शन है पूरा का पूरा और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 6 अंक का है। और दूसरी विशेषता है कि सेक्शन ई चाहे किसी भी सब्जेक्ट का है, सेक्शन ई में आपको 3-3 ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, ये राइटिंग का मतलब लिखना है आपको रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, किसी घटना पर एक रिपोर्ट करना है या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन एक तथ्यात्मक विवरण करना। तथ्यात्मक विवरण इनमें आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे। 3 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पर 100 वर्ड्स लिखना है। क्वेश्चन संख्या 27 ये भी राइटिंग सेक्शन का है। अब इसमें आपको क्या होगा, एक बिजनेस लेटर आ सकता है या ऑफिशियल लेटर आ सकता है या लेटर टू एडिटर आ सकता है या जॉब एप्लीकेशन। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन में से आपको किसी एक क्वेश्चन पर या एक क्वेश्चन का आंसर इस राइटिंग सेक्शन के अंदर लिखना है। क्वेश्चन संख्या 28 और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी राइटिंग सेक्शन का है। इसी में भी आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और वो 3 क्वेश्चन है वो स्पीच या आर्टिकल। स्पीच या आर्टिकल से संबंधित होगा। स्पीच का अर्थ होता है भाषण और आर्टिकल का मतलब होता है आलेख। तो उस आलेख या भाषण पर आपको 100 शब्द लिखना है। तो जो क्वेश्चन संख्या 26, 27 और 28 है ये तो निबंधात्मक प्रश्न है और इनमें 3-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 26 में एक का आंसर देना है, 27 में एक का आंसर देना है और 28 में एक का आंसर देना है। तो अब इस प्रकार आपको जो इंग्लिश मॉडल पेपर है क्लास 12 का
इसको स्टेप बाय स्टेप सेक्शन वाइज आप अच्छी तरह से तैयारी करके बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं।